नमस्कार। मैं रामकिशन सोनी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किशनपुर मंडल, आप सभी जयपुर वासियों को जयपुर के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। मित्रों, 1727 वह दिन जब जयपुर के राजा जयसिंह जी ने जयपुर की नींव की रखी और वह दिन प्रारंभ हुआ जयपुर के निर्माण का। 1727 में एक राजा की कल्पना शक्ति इतनी तीक्ष्ण थी कि उन्होंने भारत का पहला स्मार्ट सिटी डेवलप किया। शहर बसाने से पूर्व उसके बाकायदा नक्शे बनाए गए, पूरी प्लानिंग करी गई, गली गली सड़क सड़क सोची गई। नवग्रहों को ध्यान में रखते हुए नवखंडों में बना, नवरूप लिए, नवरस लिए जयपुर का निर्माण प्रारंभ हुआ। आर्किटेक्ट विद्याधर जी ने गुरुओं के आशीर्वाद से जब इस अद्भुत शहर का निर्माण किया, तब मुगलिया दरबार के राजा अकबर ने जयसिंह जी को बुलाया और उन्हें इस सुंदर से जयपुर के निर्माण के लिए सवाई की उपाधि से सम्मानित किया। सवाई यानी बाकियों से 1/4 अधिक। तभी तो हमारे जयसिंह जी के नाम के आगे सवाई लगा। और उनके बाद जितने भी हमारे राजा महाराजा हुए, उनके वंशज हुए, उन सब के नामों के आगे इस जयपुर की बसावट, जयपुर के कारण ही सवाई की उपाधि लगी। सवाई शब्द सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम में कुछ विशेषताएं हैं, और हैं भी। हम सब सवाई हो गए हैं जयपुर में रहते हुए। हम हमारी संस्कृति के कारण सवाई हैं, हम हमारी सभ्यता के कारण सवाई हैं। हमारा स्थापत्य विश्व में कहीं ऐसा नहीं है जैसा हमारे पास है। तभी तो यूनेस्को ने हमारे पूरे परकोटे को, पूरे शहर को विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। चौड़ी चौड़ी सड़कें हो जहां, बड़ी बड़ी गलियां हो जहां, जहां नाक की सीध में चले जाओ तो अपनी मंजिल को पा जाओ, ऐसी सुविधा हो जहां, ऐसा स्मार्ट सिटी, ऐसा शहर और भारत में कहीं भी नहीं है। तभी तो हम सवाई हैं। और जब हम सवाई हैं तो हमारा कुछ फर्ज भी है। आज जब जयपुर की स्थापना दिवस है, जयपुर का जन्म दिवस है, तब आवश्यकता है कि हम जो जयपुर वासी हैं वो अपने जयपुर को कुछ उपहार दे, कुछ ऐसा दे जिसकी इस शहर को जरूरत है। हमारे पूर्वजों ने इस शहर के निर्माण में, इस शहर की बसावट में, इस शहर के विकास में अपना योगदान दिया था, और अब हमारी बारी है ताकि हम एक सुंदर से शहर को, जब हमने अपने पूर्वजों से पाया, तो हम भी अपनी आगे की पीढ़ी को वो सुंदर सा शहर दे सके। पिछले 1.5 साल में हमारे यहाँ पे नगर निगम भी नहीं थी, नगर निगम का शासन भी नहीं था, व्यवस्थाएं भी नहीं थी, क्योंकि 1.5 साल का वह समय सीधे राज्य सरकार के हाथ में था। हमारे पास तो था ही नहीं। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के मेयर अशोक लाहोटी के कार्यकाल को समाप्त हुआ समय हो चुका था।
एक ऐसे मेयर का समय, एक ऐसी पार्टी का समय समाप्त हो चुका था जिसने इस शहर को स्वच्छ बनाने में कमी नहीं छोड़ी थी। हमें याद है, और आपको भी याद होगा, कैसे हर दुकान के बाहर डस्टबिन रखे जा रहे थे, हर मकान के बाहर डस्टबिन रखे जा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब अभियान शुरू किया था, स्वच्छ भारत अभियान, तब भारत के सभी राज्यों को मौका मिला था, सभी नगरों को मौका मिला था एक प्रतियोगिता में भाग लेने का कि कौन स्वच्छ है, और इंदौर इसमें बाजी मार रहा था। ऐसे में भाजपा द्वारा सेवित नगर निगम जब उसमें रजिस्टर हुआ उस प्रतियोगिता में, तो पहली बार हम बहुत पीछे थे, मगर बाद में जब डस्टबिन की कार्रवाई हुई, स्वच्छता की कार्रवाई हुई, और जयपुर नगर के लोगों ने, आपने और हमने उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया, तो जयपुर शहर सफाई के मामले में फास्टेस्ट मूविंग कैपिटल के अंदर पहले दर्जे पर आया। हमने वो पहला खिताब हासिल किया था। दुर्भाग्य ऐसा रहा कि शासन और सेवा का अवसर आप सब जनता ने राज्य सरकार के तहत कांग्रेस को दिया, और उसका परिणति ये हुई कि जयपुर नगर निगम में सत्ता परिवर्तन हो गया, कांग्रेस के पास शासन चला गया, और कांग्रेस ने आंखें मूंद ली। उन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ, अपनी व्यवस्थाएं ही नजर आई। जयपुर शहर, जिसे विश्व धरोहर के अंदर शामिल करने के लिए अशोक लाहोटी द्वारा सेवित नगर निगम, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवित नगर निगम ने पूर्ण प्रयास किए थे, और उसका परिणाम आ भी गया था। उसी दौर जब सत्ता परिवर्तन हुआ, तो उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए कांग्रेसी, क्योंकि वो उस समय प्रोटोकॉल में मौजूद थे, वे आगे बढ़े, और उसका नतीजा उनके हाथ में था सर्टिफिकेट के तौर पे। बिना प्रयास, बिना मेहनत, बिना कुछ किए उन्होंने अपने मुकुट में एक फेदर जड़ लिया। उनको लगा कि उनके मुकुट में एक कलंगी जुड़ गई है, जो बिना किसी प्रयास के उनको मिल गई। और जब बिना प्रयास करे कोई चीज मुफ्त में मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं रखता कोई। वही नतीजा हुआ। जयपुर की स्वच्छता से उन्होंने अपने आप को आंखें मूंद कर लिए, और इसके कितने ही दुष्परिणाम हुए वो आपसे छुपे हुए नहीं हैं। हमें तकलीफ हुई, आपको तकलीफ हुई, और उसके बाद बहुत बड़ा समय ऐसा आया जब उनका भी समय समाप्त हुआ, और नगर निगम की भागदौड़ सीधे राज्य सरकार के हाथ में आ गई, और राज्य सरकार ने जयपुर के विकास को, जयपुर की स्वच्छता को दरकिनार कर दिया, और उसका परिणाम यह हुआ कि हम स्वच्छता की दौड़ में बाय ग्रेस दिखने लगे। खैर, ये तो भूतकाल था। वर्तमान में तो निगम स्थापित हो ही चुका है। निगम के अंदर दो हो गए हैं, एक भाजपा द्वारा सेवित होगा और एक कांग्रेस द्वारा शासित होगा। लेकिन हमारी जिम्मेदारी अभी बरकरार है। जहां हम सेवाएं दे रहे हैं वहां हम पीछे नहीं रहे, ना पीछे रहेंगे। और जहां हेरिटेज में हमारे पास में बहुमत नहीं होने के कारण हम सरकार में तो नहीं है, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के रूप में इस बात को वचन देने के लिए खड़े जरूर हैं कि हम जयपुर की स्वच्छता पे, जयपुर की शान कमी नहीं आने देंगे। एक निवेदन आप सबसे भी करूंगा
कि जिस उपहार की मैं आपसे बात कर रहा था, 2 उपहारों की आवश्यकता इस समय हम सबको देने की आवश्यकता है। हम सब अपने नगर को दें। पहला, स्वच्छता का। हमारे डस्टबिन वाली जो प्रैक्टिस थी, दुकान दुकान, घर घर जो हम डस्टबिन रखते थे और 1.5 साल से कोई देखने वाला नहीं था, वो व्यवस्था खत्म हो गई है। हमारी प्रैक्टिस में नहीं रही है। हमने उसकी आदत को छोड़ दिया है। उसकी जो फायदे थे उसकी तरफ हमने देखना नहीं चाहता कोई। उसको देखिए, अपने घर पे, अपने दुकान पे, अपने ऑफिस में डस्टबिन की व्यवस्था कीजिए। कचरा उसमें डालिए ताकि सुबह जब गाड़ी लेने आए कचरा आपका, तो वो गाड़ी वाला उस डस्टबिन के जरिए आपका कचरा ले जा सके। राहगीरों को भी अपना कचरा डालने के लिए एक उपयुक्त और स्थान मिल जाएगा। फायदा इसमें आपका भी है, हमारा भी है। कचरा अगर सड़क पे नहीं होगा तो वो सिवरेज में भी नहीं फंसेगा और सिवरेज की लाइन स्वच्छ रहेगी, ताकि बारिश के समय, अभी कुछ दिनों पहले बारिश आई थी, आपको पता है, गलियां भर गई, लोगों के घरों में पानी घुस गया। और उससे पहले जब बरसात का काल आया था तब भी ये समस्या बहुत बड़ी रूप में सामने आई। तो आवश्यकता है हम सबको जयपुर शहर को ये पहला उपहार देने की कि हम दुकानों पे, मकानों में, ऑफिसों में डस्टबिन को रखना शुरू करें और डस्टबिन रखने के साथ उसमें कचरा डालने की आदत डालें। अपने बच्चों को भी सिखाएं और खुद भी करें। और दूसरा उपहार जो हमें अब जयपुर को देना है वो है इस कोरोना नामक बीमारी से जयपुर को अब बचाने की। कुछ समय पूर्व, कुछ महीनों पूर्व जब ये समय चालू हुआ था, तब भी मैंने अपने कुछ लाइव वीडियोस के जरिए और कुछ वीडियोस के जरिए आप सभी से कोरोना के प्रोटोकॉल को निभाने का आग्रह किया था। मैं आभारी हूं उन सबका जिन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया। उन्होंने उस प्रोटोकॉल को निभाया। बाजार उस समय बंद थे, चारों तरफ लॉकडाउन था, इसलिए कोरोना को कम गति से मिली। मगर जब ये बाजार खुले इस विश्वास के साथ में कि हम सब एक निश्चित व्यवस्था के साथ चलेंगे, ये बाजार खोले गए, तब कोरोना की भी महामारी ने अपना विराट रूप लेना शुरू कर दिया। हमें आवश्यकता है 3 नियमों के पालन की, और वो आपको भी पता है। मास्क का उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलनी है, और साथ ही साथ समय समय पे हैंड सैनिटाइजर से और जहां तक संभव हो साबुन से अपने हाथों को बार बार धोना है। नाक पे, मुंह पे हाथ लगाने से पहले अपने हाथों को धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नियमों को अगर हमने मान लिया तो जयपुर आज भी कोरोना से जीत सकता है। सर्दी का समय शुरू हो गया है, खांसी छींकों का दौर बढ़ गया है, लोगों को बुखार भी आना शुरू हो रहा होगा। मौसम बदल रहा है और ये बदलता हुआ मौसम कोरोना काल के लिए खतरनाक भी है। कोरोना के लिए उपयुक्त व्यवस्था है ये, मगर अपने आप को बचाने के लिए, अपने जयपुर को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि हम कोरोना के इस प्रोटोकॉल का बारीकी से पालन करें। त्योहारों के मौसम में मैंने देखा बहुत से लोग बिना मास्क लगाए सड़क पर घूम रहे थे, जगह जगह थूक रहे थे। थूकने से मेरे जयपुर शहर, आपके जयपुर शहर को गंदगी का सामना तो करना पड़ा, मगर साथ ही बीमारियों का जो बढ़ते हुए व्यवस्थाओं को हम चारों ओर थूकते हुए लोगों से देख रहे थे। आवश्यकता है ऐसे लोगों को टोकने की। मास्क नहीं पहनेंगे तो टोकेंगे।
इस बात को हम सबको मानना पड़ेगा। हमें कोई भी मिले अनजान आदमी, हमें टोकना होगा कि मास्क पहनिए, क्योंकि मास्क पहनना बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप और हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, हमें दिखते भी नहीं है, मगर कोरोना का वायरस उन्हीं ड्रॉपलेट्स में होता है और अनजाने में वो सामने वाले तक पहुंच जाता है, सामने वाले से हम तक भी आ सकता है। तो आवश्यकता है कि हम ये संकल्प ले लें कि कोरोना को रोकने के लिए हम सब पूरी मेहनत करेंगे। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क को ही वैक्सीन मान के अपने साथ रखेंगे, लगा के। ऐसे नहीं कि थोड़ी पे लगा लिया, अजी नाक से लेकर के पूरा मुंह तक कवर करना होगा। आज के दिन, जयपुर के जन्मोत्सव के दिन, जयपुर की युवा पीढ़ी के लिए, जयपुर के बड़े बुजुर्गों के लिए, जयपुर के नन्हे मुन्नों के लिए, आइए हम सब ये 2 संकल्प लें। स्वच्छ करेंगे अपने जयपुर को और कोरोना मुक्त करेंगे जयपुर को। सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, ये सब विषय बात के होंगे। हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ये हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। इन्हीं निवेदन के साथ कि आप इन संकल्प को ध्यान रखेंगे, पूरा करेंगे और दूसरों से कराएंगे और जयपुर को नए शिखर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये जयपुर ही तो हमारी मां मरुधुरा का अधर है। जय श्रीमन नारायण, जय हिंद, जय भारत।